सुमिर श्री गणेश गुरुदेव ओ शारदा से समय मनायो और माता पिता को सुमिरन करके तेरा तय उठाया। घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए लाला कैसी लीला भगवान की। लाला सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश बनायो महेश माता पिता को सुमिरन करके विकट बनी में जब राजा घोषे महाराज उग्रसेन शिकार खेलवे को गए और पवन रेखा सहेलियों को संग लेके फूल बाग में आई, लेकिन फूल बाग में परीक्षित जी कुछ और देखा। एक दुर्मलिक नाम का राक्षस जो था वो पवन रेखा की सुंदरता को निहार करके पास में आ गया। माफ करना परीक्षित जी, दुर्मलिक नाम का राक्षस जो था वो मायावी राक्षस था। माया को फैलाना उसने प्रारंभ कर दिया, मायावी आंधी चलाई और जो मायावी आंधी चली सहेलियां तो सब बिछड़ गई और पवन रेखा जो थी परीक्षित जी वो अकेली बगिया में रह गए। ना जान पाई ये हमारे पति नहीं है। उग्रसेन के रूप को धारण किया उस राक्षस ने, मायावी राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके पत्नी पवन रेखा के पास में आ गया। ओ पवन रेखा, स्वामी तुम? बोले हाँ मैं। तुम तो शिकार खेलने को गए थे, हमें डर लगता है यहाँ बहुत। चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, तुम्हारा रखवाला तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ठीक समझी? पास में आ जाओ, हमें बहुत डर लगता है। पवन रेखा चिंता काहे को कर रही हो, हम तुम्हारे पास में हैं। नहीं समझ पाई वो मैया, धोखे से उस नीच ने और किया सती संभोग, प्रकटी हो गया नीच से पत्नी का संयोग। परीक्षित जी, दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के धर्म को नष्ट कर दिया और जो पवन रेखा के धर्म को नष्ट किया एकदम से मायावी राक्षस अपने रूप में आ गया। पवन रेखा, कमीन तू? हाँ मैं। नालायक, क्या किया तूने ये? पवन रेखा, रो नहीं, रो नहीं, काहे को चिल्ला रही हो तुम? पवन रेखा बोली, कमीन तेरी इतनी हिम्मत, अगर तूने मेरे पति पर धर्म को नष्ट ना किया होता तुझे जला करके राख कर दी, समझा कि ना? पवन रेखा, ओए तुम्हारे गर्भ से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, बहुत बलशाली लड़का पैदा होगा। माँ की ओर क्या देख रही हो? बहुत बलशाली होगा। कमीन तेरे जैसा नीच होगा, तेरे जैसा कमीन होगा, तेरे जैसा पापी होगा। मेरे जैसा पापी तो होगा लेकिन बहुत बलशाली होगा, समझ गई? ओए पवन रेखा, और योद्धा होगा, जीत न कोई पाएगा। पवन रेखा, राजा और नर की
लड़का होगा, लड़का बहुत सुंदर होगा, समझी? याद रखना, ऋषियों और ब्राह्मणों को बहुत सताएगा, लेकिन उसे मारने के लिए भगवान को इस भूतल पर आना पड़ा। ऐसी रही और रेखा बोली, कमीर तूने ये क्या किया, क्या किया तूने ये? और कमीर, हरे तेरे हुए सत्यानाश, जो तूने धर्म बिगाड़ा। पवर रेखा रो करके जवाब देने लगी परीक्षित जी, और नालायक, क्या किया तूने ये, क्या किया? तू राक्षस जान श्राप भस्म कर देती। लाला तू राक्षस जान में लेती, दे श्राप भस्म कर देती। श्रोता बंधुओं, उसी समय पवर रेखा जो थी वो लौट आई और पवर रेखा के गर्भ से परीक्षित जी एक कपूत पैदा होता है। माफ करना, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचान लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, महाप्रलय सी आन लगी। एक बात और याद रखना माता, जब पूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो बुरे बुरे अशगुन नजर आते हैं। माफ करना, पवर रेखा के गर्भ से जब लड़का पैदा हुआ तो बुरे बुरे अशगुन ज्योतिषियों को बुलवा करके महाराज उसका नामकरण संस्कार करवाया गया। नाम रखा गया कंस। क्या नाम रखा? कंस। बाजीबा कंस जब बड़ा हो गया, बच्चों के साथ में खेलने के लायक हो गया, जाने लगा तो उत्पात पर उत्पात करने लगा। परीक्षित जी, जैसा नाम और वैसे ही काम, जैसा नाम वैसे ही काम, यथा नामो तथो गुणा, जैसा नाम वैसे ही काम। श्रोताओं, लड़कों के साथ में खेलने को जाता है, किसी को उठा करके कुएं में डाल देता है, हाँ, किसी की खोपड़ी फाड़ देता है। परीक्षित महाराज देखिए, पहले लड़का नहीं था, लड़का के लिए दुखी थे, और अब लड़का पैदा होगा तो लड़का से दुखी होने लगे। ये दुनिया का दस्तूर है, कोई इंसान सुखिया नहीं है, एक न एक कष्ट किसी के पीछे लगा हुआ है। हाँ, उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी, बोले महाराज आपका लड़का तो बहुत दुराचारी है। महाराज उसी समय याद रखना, उग्रसेन ने कंस को पास में बुलाया। बेटा कंस, कहिए बूढ़े बाप, ये देखो का कहता
बेटा कंस बोला बोला, ये उत्पात करना आप बंद कर दीजिए। शेर की शोभा वन से होती है, वन की शोभा शेर से होती है, राजा की शोभा प्रजा से होती है, प्रजा की शोभा राजा से होती है। कंस बोला बूढ़े बाप, ओए ये राजा प्रजा, प्रजा राजा, शेर बन बन शेर, हंसो नहीं, क्या कहना चाहते हो? पूरी बात स्पष्ट कहो, ये घुमा के न कहो, समझे? बेटा कंस का आप उत्पात करना बंद कर दीजिए। कंस वाला बुद्धि खराब हो गई बुढ़ापे पर तुम्हारी, पागल हो गए तुम, उत्पात करना बंद कर दे हम, क्यों? एक बात और बता रहा हूं मैं तुम्हें, डोकर अच्छा ही चाहो ना, लड़का बराबर का हो गया, घर की मुर्गी दाल बराबर, करिया अक्षर भैंस बराबर, बेटा हो जाए आप बराबर, तब मैं समझा बाप बराबर कैसी रही, रही ना, बोलना नहीं ना, समझ गए, उठा के नीचे फेंक दूंगा। हाँ। परीक्षित महाराज, कंस ने 2-4 साथियों को बुलवाया, भैया एक बात बताओ, एक नहीं दो